बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बहुत ही मशहूर डिश बना रहे हैं, कोफ्ते का सालन। और आप देख सकते हैं कि ये कितने मज़ेदार लग रहा है और कितना परफेक्ट भी बना है। ना तो कोफ्ते बहुत ज़्यादा सख्त हुए हैं और ना ही टूटे हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं ये कोफ्ते। तो चलें इस मज़ेदार कोफ्ते के सालन को बनाना सीखते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबा के इसे लाइक भी कर दें। यहाँ हमने कुछ चीज़ें लेकर रखी हुई हैं। तो सबसे पहले हम कोफ्ते बनाएंगे और उसके बाद इसका जो सालन तैयार करेंगे। तो कोफ्ते बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें कितनी मकदार में लेनी है वो नोट कर लें। कीमा हमें यहाँ चाहिए तकरीबन आधा किलो, और एक मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे और इसे चॉप कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून ले लें, और लाल मिर्च पाउडर इसमें 1 टीस्पून जाएगा। हल्दी पाउडर आधा टीस्पून डालें, और ज़ीरा 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें। धनिया पाउडर भी 1 टेबल स्पून डालेंगे। हस्बे ज़ायक़ा नमक ले लें। ये भुने हुए चने हैं, इसका पाउडर चाहिए हमें तकरीबन 2 टेबल स्पून। खशखाश हमें भुना हुआ चाहिए पाउडर तकरीबन 2 टेबल स्पून। एक डबल रोटी लेंगे या 3 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स ले लें। गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। हरी मिर्चें भी डालेंगे हम तकरीबन 3, और हरा धनिया पुदीना भी जाएगा इसमें। सबसे पहले कोफ्ते बनाने के लिए हमें चने को, जो कि हमने भुने हुए चने लिए हैं, उनका छिलका उतार लें और उसे पाउडर बना लें। अब हमें एक चॉपर लेना है और उसमें हमें जो है वो तमाम मसालों को कीमे के साथ मिक्स करना है। तो कीमा जो है अच्छी तरह धो लें, बल्कि आप ऐसा करें कि पहले गोश्त लेकर धोकर फिर कीमा बनाएं, क्योंकि कीमे में हमें बिल्कुल पानी नहीं चाहिए। और अगर आपने कीमा धोया है तो इसका पानी अच्छी तरह निकाल लें, किसी बारीक छलनी की मदद से या मलमल के कपड़े में डाल के इसका पानी अच्छी तरह निकाल लें। पानी निकला हुआ कीमा हम सबसे पहले चॉपर में डालेंगे। उसके बाद तमाम मसाले डाल दें, जिसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर है। इसके अलावा खशखाश जो हमने 2 टेबल स्पून लिया है भुना हुआ और पिसा हुआ, तो वो डाल दिया हमने। ब्रेड क्रम्स डाल दिए, और ये चने का जो पाउडर हमने तैयार किया है वो भी डाल दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया। चॉप की हुई प्याज डाली और हरी मिर्चें डाल देंगे। यानी कि तमाम चीज़ों को हमें कीमे के साथ डालकर मिक्स करना है अच्छी तरह। तो मशीन चला के इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आप मिर्चें कम खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्चों की मकदार को कम किया जा सकता है, लेकिन डालें ज़रूर, क्योंकि इससे इसका टेस्ट जो है वो अच्छा आता है। यहाँ हमने कीमे को तमाम मसालों के साथ पीस लिया है। अब इस मिक्सचर को किसी प्याले में निकाल लें और फ्रिज में रख दें ताकि ये ठंडा हो जाए। कुछ देर ठंडा कर लें से फिर इसके कोफ्ते बनाएं। इस तरह आसानी के साथ कोफ्ते बन जाते हैं। तो हमने थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज पे रख दिया, और फ्रिज जब इसे निकाल तो ये ठंडा हो चुका था। तो अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा कीमा लेंगे और इसे बॉल की शक्ल में बना लेंगे। तो आप जिस साइज़ का भी कोफ्ता बनाना चाहें इस कीमे की मदद से बना लें। यहाँ हमने तकरीबन आधा किलो जो कीमा था उससे हमने 14 और एक छोटा भी बना है, यानी कि 14.5 कोफ्ते बनाए हैं। तो ये कोफ्ता जो है इस स्टेज पे आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, और जब ज़रूरत हो आप फ्रीज़र में से निकालें, सालन में डालें और तैयार कर लें। सालन की तैयारी कर लेते हैं। सालन बनाने के लिए हमने चंद चीज़ें लेकर रखी हुई हैं, और इसका सालन जो है वो बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। तो इसके लिए हमने एक प्याज को लिया, स्लाइस कर लिया बारीक। आधा कप जो है तेल जाएगा इसमें। कुछ गरम मसाले जाएंगे जिसमें तेज़ पत्ता है और काली मिर्च हैं,
लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, नमक हस्बे ज़ायक़ा जाएगा, और ये ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून जाएगा, धनिया पाउडर भी 1 टेबलस्पून डालेंगे, गरम मसाला 1 टीस्पून डालेंगे इसमें, और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून जाएगा। 2 टेबलस्पून ही टमाटर का पेस्ट डाल लें, या फ्रेश टमाटर लें तो छिलकों के बगैर लें। 1 कप दही लेंगे हम, और हरा धनिया और हरी मिर्चों को भी इसमें डालेंगे आखिर में। तो ये जो हमने गरम मसाला लिया है साबुत, उसमें 2 बे लीव्स लिए हैं, यानी तेज़ पत्ता, 2 स्टिक जो है दालचीनी का लिया है, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 4 लौंग ली हैं, और 1 टीस्पून हमने काली मिर्च लिया है साबुत। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक कढ़ाई ले लें और उसे चूल्हे पे रखें, फिर इसमें तेल डालें, बारीक कटी हुई प्याज को हम तेल में डालेंगे और इसको हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। बहुत डार्क ना करें, इससे क्या होता है कि सालन का जो कलर है वो बहुत ही गहरा आता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो आप यहाँ देख लें कि हमने कितना इससे लाल किया है या गोल्डन किया है, तो उतना ही करें और फिर से तेल में से निकाल लेना है हमें। प्याज को तेल में से निकाल लिया, हल्का हमने इसे बादामी किया है, आप देख सकते हैं। अब इसे हमें पीस लेना है, बारीक पेस्ट बना लें। अब उसी तेल में हम तमाम साबुत गरम मसाले डाल देंगे, हल्का सा इसे मिक्स करके फिर हम पिसी हुई जो प्याज है, हमने तली हुई जो प्याज को पीसा था वो डाल दिया हमने। थोड़ा चला लें इसे। अब लहसुन अदरक का पेस्ट डालें, अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डाल देंगे। इसको चला लें। फ्लेम को हमने मीडियम पे रखा हुआ है, बहुत तेज़ ना करें इसे। अब हमने इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दिया, जो कि 2 टेबलस्पून हमने लिया है। अगर आप टमाटर यूज़ कर रहे हैं फ्रेश तो बीज और छिलकों के बगैर लें। थोड़ा इसे भून लेंगे। अब हमने दही डाल दिया है, दही को डालने से पहले अच्छी तरह से फेंट लें, और 1 कप दही डाला है हमने इसमें। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। मसाले को दही के साथ थोड़ा पकाएंगे, हल्का सा पानी डाल दिया हमने, 1/4 कप के करीब। अब इसे हम थोड़ा पका लेंगे ढककर। 5 से 7 मिनट हमने इसे पका लिया। अब हम इसमें तैयार किए हुए जो कोफ्ते हैं वो डाल देंगे। 5 मिनट पकाने के बाद इसमें हमने कोफ्ते डाल देने हैं, और कोफ्ते डालने के बाद हम इसे 10 मिनट पकाएंगे ढककर, और दरमियान में कोफ्तों को पलट लेना है हमें। ये हमने कोफ्ते डाल दिए इसे। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर, मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट तक एक साइड से पकाएंगे, और 5 मिनट ही इसे पलट के दोबारा पकाएंगे ढककर। 5 मिनट के बाद हमने साइड चेंज की, फिर ढक के इसे पका लेंगे 5 मिनट। 10 मिनट हो गए हैं यहाँ कोफ्तों को पकते हुए। अब हम इसमें जितना हमें शोरबा चाहिए सालन में, पानी डाल दिया। अब पानी डालने के बाद हम इसे ढककर कुछ देर पका लेंगे, और आखिर में इसमें 5 से 10 मिनट के बाद इसमें गरम मसाला पाउडर और हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। थोड़ा मिक्स कर लेंगे, और बिल्कुल फ्लेम को लो करके इसे 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, या इसे छोड़ देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए। यहाँ देखें हमारा जो कोफ्ता करी है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत ही लजीज बना है ये कोफ्ते का सालन।
तो आप इसे बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं घर में, कुछ मुश्किल नहीं इसे बनाना, और ये बहुत ही परफेक्ट बनता है। यहाँ देख सकते हैं आप के कोफ्ते ना टूटे हैं हमारे और ना ही सख्त बने हैं, और बहुत ही मज़ेदार बने हैं, ये सबको ही पसंद आते हैं। तो इस तरीके से आप ज़रूर इस कोफ्ते को ट्राई करें, आपको ये कोफ्ते का सालन बहुत ही पसंद आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।